तो ये देखिए, ये जो इतनी बड़ी सी थाली है ये बलराम जी की थाली है और ये भगवान श्री कृष्ण की थाली है जो और ये वाला जो कटोरा है ये बलराम जी का कटोरा है, ये बड़े साइज का कटोरा है। और उधर वाला कटोरा श्री कृष्ण जी का कटोरा है। वो भगवान ने बैठ करके भोजन किया था। अच्छा अच्छा, भगवान से वरदान मांगा था कृष्णावती शिला ने। अच्छा कि मैं एक पत्थर की शिला बनूं और आप आकर के ग्वाल वाले सुंदा बैठ करके मुझ पर भोजन करो। अच्छा आपकी घुटन गिरे तो उसी में मेरा उद्धार है। वह इसी कटोरे में दही और माखन खाया करते थे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी। वो भगवान श्री कृष्ण का कटोरा है और ये बलराम जी का कटोरा है दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल में आपका स्वागत है। ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूँ और इस दौरान आपको संपूर्ण ब्रज 84 कोस के दर्शन करा रहा हूँ। ब्रज 84 कोस में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के द्वापर युग के लीला स्थलियों के या फिर कह सकते हैं सभी दर्शनीय स्थलों के दर्शन करा रहा हूँ। ब्रज 84 कोस की यात्रा हमारी पहुँच चुकी है दोस्तों काम्या वन, जिसे कामा भी बोलते हैं और इसे आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आज हम आपको दर्शन कराएंगे भोजन थाली मंदिर। जी हाँ दोस्तों, इस स्थान पर इंद्रसेन पर्वत की चट्टान पर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की भोजन की थाली चट्टानी पर्वत पर अंकित है दोस्तों। चट्टानी पर्वत पर आज भी स्थित है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भैया बलराम जी की भोजन की थाली। इसके अलावा दूध माखन के कटोरे भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े ही स्पष्ट दर्शन होते हैं दोस्तों चट्टानी शिलाओं पर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के भोजन थाली दूध माखन के कटोरों के। तो आज हम आपको दिव्य दर्शन कराने वाले हैं और यह स्थान ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। ये सामने पढ़ भी सकते हैं भोजन थाली मंदिर। इस स्थान का नाम भोजन थाली है दोस्तों और ये मंदिर ये स्थान इंद्रसेन पर्वत के ऊपर बना हुआ है। संपूर्ण दर्शन कराएंगे तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। यही वो दिव्य स्थान है। चलें देर न करते हुए आपको भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के भोजन थाली और माखन और दूध कटोरे के दिव्य दर्शन कराते हैं दोस्तों। ये देख पा रहे हैं आप, ये जो आप पूरा देख रहे हैं दोस्तों ये पर्वत के ऊपर बना हुआ है दोस्तों। और जो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की भोजन की थाली है और दूध माखन के कटोरे हैं ये दोस्तों पर्वत के चट्टानी शिला पर बने हुए हैं और बहुत ही स्पष्ट तरीके से और बहुत ही बड़े साइज के हैं दोस्तों, जिसको आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको हम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दूध दही और माखन कटोरे के दर्शन कराएंगे। यहाँ पर 2 कटोरों के दर्शन होते हैं और बहुत बड़े बड़े साइज़ के कटोरे हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दही माखन खाया करते थे दोस्तों। कुल 2 कटोरे हैं, एक भगवान श्री कृष्ण का कटोरा है दोस्तों और एक कटोरा बलराम जी का है। दर्शन कराते हैं आपको। तो ये देखें आप, यहाँ पे बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन भी हो रहे हैं और यहाँ पर उनके दोनों कटोरे हैं दोस्तों। ये देखें आप, इतना बड़ा साइज का कटोरा। अगर आप देख पाएँ तो ये चट्टानी पर्वत है दोस्तों, ये चट्टानी शिला है। ये देखें इंद्रसेन पर्वत का हिस्सा है और इस पर ये देखें ये कटोरा है। एक कितना बड़ा कटोरा है आप देख पा रहे हैं और दूसरा कटोरा वहाँ पर है दोस्तों, वो देखें आप। और ये पूरा जो दोनों कटोरे हैं एक ही चट्टानी पर्वत पर विद्यमान है, मौजूद हैं। दोनों कटोरे एक ही पर्वत पर है दोस्तों। ये दोनों जो है हिस्सा जुड़ा हुआ है, ये बीच में रखा हुआ है। अभी आपको हटा करके भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए पूरा चट्टानी पर्वत है। बाकी हिस्सों पर तो जो है टाइल्स लगा दी गई है, लेकिन जितना दूर कटोरे वाला हिस्सा है इतना दूर ऐसे ही छोड़ा गया है। दिव्य दर्शन है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के माखन और दही कटोरे के। इससे स्पष्ट दर्शन और क्या हो सकता है। ये किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये द्वापर युग के कुदरती चिन्ह है दोस्तों। ये कुदरती तौर पर इस पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दही और माखन कटोरे बने हुए हैं जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखिए आप, और सामने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन हो रहे हैं। अब देखें दोस्तों, आप स्पष्ट तरीके से दर्शन कर पाएंगे। वो वाला कटोरा भगवान श्री कृष्ण का है दोस्तों, काले रंग का कटोरा भगवान श्री कृष्ण के रंग का कटोरा, और ये है बलराम जी का कटोरा। और यहाँ सामने बलराम जी के शेषनाग अवतार के दर्शन हो रहे हैं और इधर भगवान श्री कृष्ण है दोस्तों। और यहाँ पे उनके कटोरे हैं, इतना स्पष्ट, इतने बड़े साइज के दिव्य कटोरे। ये द्वापर युग के कटोरे हैं दोस्तों। ये कुदरती कटोरे हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से इस पर्वत पर बनाया है दोस्तों। ये देख पा रहे हैं आप,
दिव्य दर्शन करा पा रहा हूँ आपको। भोजन थाली मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दही और माखन कटोरे के, द्वापर युग में वह इसी कटोरे में दही और माखन खाया करते थे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी। वो भगवान श्री कृष्ण का कटोरा है और ये बलराम जी का कटोरा है दोस्तों। अब हम आपको भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के थाली के दर्शन कराएंगे, भोजन थाली के, और उस पर्वत के भी दर्शन कराएंगे जहाँ पर वो बैठ करके उस पर्वत पर उस थाली में खाना खाया था दोस्तों। और यहाँ पे एक कुंड के भी दर्शन होते हैं जिसे क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है। कैसे हुआ इस क्षीर सागर का निर्माण, ये भी हम आपको वीडियो में दर्शन कराएंगे। वहाँ पे भगवान शिव के दिव्य दर्शन होते हैं। ब्रज में द्वापर युग में जितनी भी लीलाएं भगवान ने की हैं, उन सभी का अगर किसी ने साक्षात दर्शन किया है तो वो है भगवान शिव। तो यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण अपने बलराम भैया अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलते थे, यहाँ दही माखन के कटोरे में दही माखन खाते थे, यहाँ की थाली में भोजन करते थे, तो इस सुंदर दृश्य को भगवान शिव वहाँ बैठ करके निहारते थे दोस्तों, देखते थे, दर्शन करते थे। और ये स्ट्रक्चर आप देखें, ये द्वापर युग का स्ट्रक्चर है। यहाँ जितने भी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ ये सब 5500 वर्ष प्राचीन चिन्ह हैं, चाहे वो कटोरे हों, चाहे वो भोजन की थाली हो, ये सभी द्वापर युग के चिन्ह हैं दोस्तों। और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी उनके ग्वाल बाल मित्रों से जुड़ी लीलाओं से जुड़ा हुआ ये स्थान है दोस्तों। और ये स्थान इंद्रसेन पर्वत पर स्थित है दोस्तों। अभी हम आपको भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर दूध कटोरे के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर स्थित है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का दूध का कटोरा, ये पढ़ भी सकते हैं, दूध कटोरा दर्शन। और ये देखें, ये भगवान श्री कृष्ण का दूध का कटोरा है दोस्तों, ये आप दर्शन करें, काफ़ी बड़ा साइज़ का कटोरा है। और सामने भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भैया बलराम जी के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। अब आप देखें तो देखें कितना स्पष्ट है दोस्तों, और कितना बड़ा कटोरा है, भगवान श्री कृष्ण का दूध कटोरा है दोस्तों यहाँ पर। और अभी नीचे चलूँगा, दिखाऊँगा भगवान श्री कृष्ण की, बलराम जी की भोजन की थाली है। चलिए चलते हैं। अगर आप देख पाएँ तो ये देखें, इंद्रसेन पर्वत के चट्टानी शिला के आप दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये पूरा स्थान इंद्रसेन पर्वत पर बना हुआ है दोस्तों। अब हम नीचे चलते हैं, भोजन थाली के दर्शन कराते हैं दोस्तों। ये देखें आप, ये पूरा चट्टानी पर्वत है, इंद्रसेन पर्वत का ही हिस्सा है। स्वयं इंद्र जी विराजमान हैं यहाँ पर पर्वत के रूप में। और आपको हम अब भोजन थाली के दर्शन कराते हैं दोस्तों। ये जो आप शिला देख रहे हैं दोस्तों, इतनी बड़ी सी शिला है, इस पर दर्शन होते हैं भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के कटोरों के भी दर्शन होते हैं और थाली के भी दर्शन होते हैं। तो हमको जो है अम्मा जी दर्शन, अम्मा जी राधे राधे, आप दर्शन कराएं यहाँ पे। देखो भैया, जी जी, इसका नाम है भोजन थाली। जी जी, यहाँ लोग आते हैं, भोजन थाली का दर्शन करते हैं, जी जी, और भोग लगाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बड़ी थाली बलराम की, ये वाली इधर वाली, ये बड़ी वाली थाली, ये छोटी थाली कृष्ण की, ये बगल में श्री कृष्ण जी की थाली है। ये बड़ा कटोरा बलराम का, इधर वाला छोटा कटोरा कृष्ण का। अच्छा अच्छा, और जो शिला देख रहे हो ना, हाँ हाँ, ये शिला है कृष्णावती शिला। कृष्णावती शिला, अच्छा अच्छा, भगवान ने बैठ करके भोजन किया था। अच्छा अच्छा, भगवान से वरदान मांगा था कृष्णावती शिला ने। अच्छा अच्छा, कि मैं एक पत्थर की शिला बनूं और आप आकर के ग्वाल वाले सुंदा बैठ करके मुझ पर भोजन करो। अच्छा आपकी भोजन गिरे तो उसी में मेरा उद्धार है। अच्छा अच्छा, और ये शिला कौन थी और कैसे शिला बनी? एक कुमलाश राजा थे। जी जी, कुमलाश राजा थे, अयोध्या के रहने वाले, जी जी, राम के वंश में। तो उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें घोर तपस्या की, तब एक कन्या पैदा हुई। उस कन्या का नाम रखा राजा ने कृष्णावती। जैसे जैसे कृष्णावती बड़ी होती है तो राजा को चिंता लग जाती है। राजा बोले, अरे मेरी लड़की के लिए ऐसा वर चाहिए जो मेरा घर जमाई बन सके। एक दिन ऐसा ही हुआ, घर जमाई बन गया। अब तो कहीं युद्ध होता है और युद्ध में ससुर जमाई लड़ने के लिए चले जाते हैं और लड़ते लड़ते वहाँ खत्म हो गए। रह गई अकेली कृष्णावती। तो कृष्णावती ने क्या किया, हे प्रभु मैं कैसे जीऊँ, मेरा कोई नहीं है, भैया नहीं, बाप नहीं, मेरा सब कुछ खत्म है।
मैं कैसे जीऊँगी। तो उनने क्या किया, भगवान की भक्ति की और इतनी भक्ति की, घोर तपस्या की 85 साल। और 85 साल बाद एक दिन अयोध्या की सरजू नदी में नहाने चली गई और जैसे ही नहा के निकली हैं तो साक्षात भगवान ने दर्शन दिए हैं। भगवान बोले, बेटा तूने इतना तप किया मेरे लिए, घोर तपस्या की है 85 साल, अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए मुझसे मांग लो। तो कृष्णावती ने क्या मांगा, कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है, तो कृष्णावती ने मांगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कोई नहीं है, मैया नहीं, बाप नहीं, सब कुछ खत्म है। मैं तो एक काम बन के अंदर, ब्रजवासियों के अंदर एक पत्थर की शिला बनूं, पत्थर की शिला बनूं और आप आकर के ग्वाल बाल सुंदा बैठ करके मुझ पर भोजन करो, आपकी झूठन गिरे तो उसी में मेरा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान बोले, बेटा यह युग में तो तेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा कि मैं अब अयोध्या में हूँ, राम के बंधन हूँ, तो मैं द्वापर में आऊँगा, कृष्ण अवतार में आऊँगा, तब तुम्हारा उद्धार करूँगा और कंस का वध करूँगा। एक दिन ऐसा ही हुआ, कृष्ण भगवान ने देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म लिया। तो नंदगाम बरसाना से कृष्ण कन्हैया गैया चराने के लिए आए करते थे। ग्वाल बाल साथ में, छोटी छोटी गैया थे, छोटे ग्वाल बाल थे, तो गैया छोड़ दी हैं पहाड़ पर गैया चलती रहती थी। पहाड़ के अंदर भामासुर रहता था, जिससे कहते हैं भामासुर की गुफा। तो भामासुर रहता था, तो भामासुर क्या करता, उनकी एक एक करके गैया बछड़ा को कन्हैया की रोज ले जाता। एक दिन बलराम जी बोले, भैया हमारी गैया बछड़ा कम हो रही है, इन्हें कौन ले जाता है, जरा पता लगाओ। तो कृष्ण भगवान ने पता लगाई, भामासुर ले जाए। तो बड़ी गुस्साई कृष्ण भगवान को, उसने दोनों भाई ने मिल करके, ग्वाल वाले ने सब ने मिल करके उसको मार दिया। मार करके बड़ी खुशी होती है। तो इसी खुशी में भगवान, जिसे कहते हैं खिसली शिला, तो वहाँ कृष्ण भगवान ग्वाल वालन के साथ में वहाँ फिसले थे। फिसल के तब बोलते हैं, अरे भैया अब तो बड़ी जोर की भूख लग रही है, हम तो खाना खाएंगे। तब कृष्ण भगवान यहाँ आ जाते हैं, कृष्णावती के ऊपर बैठ जाते हैं और पास ग्वाल वालन ने बैठा लेते हैं। तो ग्वाल वालन से बोलते हैं, अरे भैया हो, तुम्हारी मैया ने काका चाक बांधी है तुम्हारे खावे के लिए, तो फटाफट खोल दो। अब ग्वाल बाल खोल करके बैठ जाते हैं, जैसे जाकी मैया ने बांध दिया ऐसे ऐसे खोल कर बैठ जाते हैं। किसी की मैया ने बाजरे की रोटी, कोई की मैया ने मक्का की रोटी, कोई छाछ लायो है, कोई महेरी लायो है, ऐसे ऐसे ग्वाल बाल सब कोई खट्टी छाछ लायो है। तो ऐसे खोल करके बैठ गए। ग्वाल काना को खवावे लग गए, काना ग्वालन को खवावे लग गए। ऐसे यहाँ मनिहारी लीला चली है कृष्ण भगवान की। तो एक उनमें निहत गरीब था, कौन था, मधुमंगल। अब मधुमंगल निहत गरीब था। मधुमंगल बोले, ए भैया मेरे घर में तो कुछ खावे के लिए नहीं है, मैं क्या ले जाऊं। तो सब तो बढ़िया बढ़िया ले गए। तो मधुमंगल ने क्या किया, कई पड़ोसी से जा करके 3 दिन की खट्टी छाछ मांग लाई। तो सब तो ऐसे ही भोजन कर रहे थे, वो पीट फेर करके छाछ को पी रहे थे। अब कृष्ण भगवान बोले, अरे मधुमंगल ऐसी क्या बढ़िया चीज़ ले आए हो जो हमको नहीं चखा सकते, आप ही आप खा रहे हो। तो मधुमंगल ने बोला, प्रभु कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब बार बार पूछे कृष्ण भगवान। तो मधुमंगल मुख में छाछ भर रखी थी। अब कृष्ण भगवान बोले, अच्छा नहीं बताएगा। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, जैसे मधुमंगल के मुख में छाछ, तो एक मुक्का न दियो, एक न दियो, तो मधुमंगल की खट्टी छाछ गई जैसे पार। तो कृष्ण ने गेंद कर ली। कृष्ण को जो माखन मिश्री हो वो मधुमंगल के ग्रहण है वो। अब ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे। ब्रह्मा जी बोले, अरे ये कैसो भगवान है, ये तो वारिया का मारन की शक्ति झूठन खारो है, ये कोई भगवान नहीं है, ये कोई पाखंडी है। तो मधुमंगल ने क्या किया, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक उनके गैया बछड़ा ग्वाल बाल सब ने ब्रह्मलोक ले गए चुरा करके। तो सालों साल ही इंतजार किया कि अभी कोई आए। तो साल डट के ब्रह्मा जी देखे नीचे, तो नीचे इतनी गैया बछड़ा, नीचे देखे उतने दिखे ऊपर। तो ब्रह्मा जी त्राय करने लग गए, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप घट के स्वामी हो प्रभु, आप जैसा का कोई है नहीं। मैंने आपकी परीक्षा लेके देखी थी थोड़ी सी,
थोड़ी परीक्षा लेके देखी थी मैंने, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने आपके बारे में जान क्या क्या शब्द बोल दिए, हे प्रभु मुझे क्षमा करो। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। तो इसीलिए यहाँ पे भोजन थाली है, कृष्ण भगवान ने कृष्णावती का भोजन करके उद्धार किया था, तब से ये से कहते हैं भोजन थाली। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। और ये है दूध की धार। अच्छा, दूध की धार भी। अच्छा, कृष्ण भगवान ने क्या किया, एक ग्वाल वाले से छिप करके ऊपर दूध कटोरा में दूध पीने लगे। अच्छा, तो ग्वाल वाले ढूंढते डोले, अरे भैया कन्हैया कहाँ है, छोटो सो कन्हैया है, हम जसोदा मैया को का जवाब देंगे, कोई जंगल को कोई जानवर तो ना ले, वो 7 साल को लाला है, कोई ढूंढते रहो, कोई जंगल को कोई जानवर ना ला ले। फिर ढूंढते जाए तो दूध कटोरा में कृष्ण भगवान चटके से दूध पी रहे थे। ग्वाल वाला ने बड़ी गुस्साई, अरे डाली के सब दूध पी जाएगो, हमको ना देगो, हमने तेरे संग भामा सब ना पिटवायो, हमने लड़ाई ना लड़ी, जब लड़ाई को टेम हो, अयो मन सुखा, अयो धन सुखा, जब खावे को टेम अकेले ही खा जाएगो। तो किसी ने हाथ पकड़ो, किसी ने पैर पकड़ो, छीना झपटी से दूध की होती है, तो दूध फैलता है वहीं से, तो ये दूध की धार आती है, उससे बन गया ये क्षीर सागर। इसके 4 नाम है, इनमें यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड और कृष्ण कुंड, और कलयुग में ये क्षीर सागर बोला जाता है। इससे क्षीर सागर। कृष्ण भगवान की जय हो। अम्मा, हम चाहेंगे उस दूध की धार के दर्शन आप चल करके करा दें जहाँ, अच्छा वहाँ पे दूध की धार के दर्शन होते हैं। दोस्तों अभी हम आपको दूध की धार के निशान के दर्शन कराते हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पर दूध के धार गिरे थे, ये देखें आप, ये बिल्कुल वाइट ये जो आप देख पा रहे हैं, यही दूध के धार है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं, ये दूध की बूंदें गिरी हुई हैं, ये देखें। और दूध की धार जो है यहाँ से ये छुप करके पी रहे थे भगवान श्री कृष्ण। ऊपर जो आपको दूध का कटोरा का दर्शन ऊपर कराया, वहीं पर वो छिप करके पी रहे थे ग्वाल बाल मित्रों से। तो वहाँ से दूध जो है थोड़ा थोड़ा गिरने लगा, और यहाँ से होते हुए, यहाँ आप देखें, यहाँ से होते हुए दोस्तों ये देखें, पूरा दूध की धार यहाँ तक है दोस्तों। ये आप दर्शन करें तो दूध की धार के जो दर्शन है दोस्तों, पूरा इधर से होते हुए इस स्थान पर इकट्ठा होने लगा, और इसी वजह से इस स्थान का नाम पड़ा क्षीर सागर। ये कुंड आप जो देख रहे हैं, ये क्षीर सागर बना दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों अम्मा जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ का लीला का वर्णन किया। अम्मा जी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे अम्मा जी। और दोस्तों ये जो आप थाली देख रहे हैं, ये बलराम जी की थाली है। अगर आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो इतनी बड़ी सी थाली है, ये बलराम जी की थाली है, और ये भगवान श्री कृष्ण की थाली, ये जो आप देख रहे हैं, बलराम जी की थाली बड़ी है, भगवान श्री कृष्ण जी की थाली छोटी है। और ये वाला जो कटोरा है, ये बलराम जी का कटोरा है, ये बड़े साइज का कटोरा है, और उधर वाला कटोरा श्री कृष्ण जी का कटोरा है, वो थोड़ा साइज में छोटा है दोस्तों। तो यहाँ पर कटोरे और थाली दोनों के दिव्य दर्शन है दोस्तों इस स्थान पर। दोस्तों अम्मा जी ने बड़े ही विस्तार से यहाँ की लीला का वर्णन किया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की यहाँ पर थाली बनी इस पर्वत पर, और उन्होंने यहाँ भोजन किया दोस्तों। और जिस पर्वत पर उनकी थाली विद्यमान है, उसे कृष्णावती पर्वत बोला जाता है। कृष्णावती स्वयं यहाँ पर्वत के रूप में बनी, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस पर अपनी थाली बनाए और भोजन किया, कृष्णावती का उद्धार किया दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया और अम्मा जी ने भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने ग्वाल बाल मित्रों से छिप करके दूध पी रहे थे। वो जो ऊपर वाला मंदिर है, वहाँ पे एक कटोरा है, दूध कटोरा, वहीं पर वो दूध पी रहे थे। अभी दिखाऊंगा, अभी वहाँ पर दूध की धार जो है वहाँ से पूरी आती है, यहाँ तक आती है, और इसके बाद जो है यहाँ पर दूध की जो धार है इकट्ठा होने लगी। तो जब ग्वाल बाल खोजते हुए आए तो भगवान श्री कृष्ण चोरी चोरी वहाँ पी रहे थे। तो उनकी चोरी कैसे पकड़ी गई कि जो दूध था वो टपकने लगा, मतलब वहाँ से बहते हुए आ रहा था दूध की धार। तब उन्होंने पकड़ लिया उनके ग्वाल बाल मित्रों ने। तो इसी स्थान पर वो पूरा दूध इकट्ठा हो गया दोस्तों, और इसे क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं, ये कुंड, ये जो सरोवर आप देख रहे हैं, इसे क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। दिव्य दर्शन है दोस्तों, ये आप दर्शन करें। अभी मैं आपको भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। व्योमासुर को मारने के बाद प्रायश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम द्वारा स्थापित कृष्णेश्वर महादेव, जी हाँ, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ कृष्णेश्वर महादेव के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये द्वापर युग की शिवलिंग है दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की।
ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ भगवान भोलेनाथ के सपरिवार दर्शन हो रहे हैं। ये द्वापर युग की 5,500 वर्ष प्राचीन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने यहाँ पर भगवान शिव को प्रकट किया था दोस्तों, यहाँ पर इस स्थान पर, और उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी थी, प्रायश्चित किया था। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये हाउ बिलाऊ राक्षस जिन्हें कंस ने भेजा था और पर्वत बन गए, वो पत्थर बन गए, यहाँ पे उनके दर्शन होते हैं। आगे भी चलते हैं और भी कुछ दर्शन कराते हैं दोस्तों। तो ये देखें, यहाँ पे मंदिर प्रांगण में ही एक स्ट्रक्चर है, बड़ा द्वापर युगीन है। थोड़ा यहाँ भी दर्शन, यहाँ पर भी कटोरों के दर्शन होते हैं दोस्तों। ये जो आप पुराना स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर तो द्वापर युग का स्ट्रक्चर, ये देखिए आप देख रहे हैं, जर्जर है। और इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह स्थान 5,500 वर्ष प्राचीन है दोस्तों, इस इमारत को देख करके। और यहाँ पर कटोरे हैं, दिखाता हूँ। तो ये कटोरा आप देखें, यहाँ पर भी एक कटोरा है दोस्तों। ये इसको जनरली कोई नहीं दिखाता दोस्तों, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये भी कटोरा यहाँ पर देखिए आप, कुदरती कटोरा। ये भी भगवान श्री कृष्ण का कटोरा है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पर। और चलिए आगे चलते हैं, दिव्य दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों। और ये पूरा स्थान देखें, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है दोस्तों। ये देखें आप, ये देख पा रहे हो, तो ये पूरा स्थान प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ स्थान है। ये देखें आप, ये देख सकते हैं आप, हरे हरे सुंदर सुंदर पेड़ हैं दोस्तों। और अभी चलता हूँ वो दूध कटोरा जहाँ पर था, वहाँ पे दिखाता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण छिप करके दूध पी रहे थे। तो दूध जो है, जैसे मुंह से पी रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा दूध मुंह से गिर रहा था। तो उसी की जो धार है, वहाँ से होते हुए, नीचे होते हुए यहाँ जाकर के इकट्ठा हुई और ये क्षीर सागर बन गया। और दिखा देता हूँ आपको इसी स्थान पर दोस्तों, ये दूध कटोरा है, ये जो आप देख पा रहे हैं। तो अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं दोस्तों, तो इसी कटोरे में वो दूध पी रहे थे दोस्तों। दूध की जो धार थी, यहीं से होते हुए नीचे गई थी, लेकिन अभी क्या ये पक्का हो गया है, सीमेंटेड हो गया है, तो इसकी वजह से दूध की धार यहाँ छिप गई है और नीचे दूध की धार दिखाई देती है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण दर्शन कराया भोजन थाली मंदिर के, भगवान श्री कृष्ण के माखन कटोरे, बलराम जी के माखन कटोरे, दूध कटोरे, और बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के भोजन थाली के दर्शन कराया। यह स्थान दिव्य है। यह स्थान इंद्रसेन पर्वत पर स्थित है दोस्तों, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के द्वापर युग के थाली और कटोरे के दर्शन होते हैं। पर्वत की चट्टानी शिला पर बिल्कुल कुदरती निशान है दोस्तों, 5,500 वर्ष प्राचीन है। यह स्थान काम्य वन में पड़ता है दोस्तों, जिसे कामा भी बोलते हैं, इसे आदि वृंदावन भी बोलते हैं। यह स्थान जो काम्य वन है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 4 तीर्थ धामों को भी स्थापित किया है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। इसके अलावा यहाँ पर चरण पहाड़ी है, भोजन थाली मंदिर है, ब्योमासुर की गुफा है और फिसलनी शिला है। ये सारे स्थान, ये सभी लीला स्थली आसपास में ही है दोस्तों। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, संपूर्ण दर्शन करना चाहते हैं सभी लीला स्थलियों के, तो यह स्थान नंदगांव और बरसाना से बिल्कुल पास में पड़ता है। नंदगांव बरसाना से काम्य वन लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। बाकी मैंने संपूर्ण दर्शन कराया। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर कदम्ब के वृक्ष के दर्शन करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।